को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। तो को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला। भले ही भाजपा का पहला मुख्यमंत्री हो, लेकिन कौन गलतफहमी में है? कौन कहता है किसको बनाया? कहाँ से गलतफहमी हो गई आप? बिहार को जब से नया सीएम मिला है तभी से राजनीतिक बयानबाजी तेज है। बिहार असेंबली कॉन्फ्रेंस बोर्ड 2026 के दौरान बिहार की राजनीति में तीखा टकराव देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। एक दिवसीय विशेष सत्र में सभी दलों ने हिस्सा लिया और सरकार ने बहुमत साबित कर दिया। विश्वास मत से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सम्राट चौधरी को सिलेक्टेड सीएम बताते हुए कहा कि भाजपा ने पहले ही साफ कर देना चाहिए था कि उनका सीएम कौन होगा। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि सम्राट चौधरी लालू प्रसाद की पाठशाला से निकले हुए नेता हैं और उन्हें अपनी पगड़ी संभाल कर रखनी चाहिए, क्योंकि कई लोग उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। उन्होंने राज्य की राजनीतिक अस्थिरता पर भी सवाल उठाया, यह कहते हुए कहा कि 5 साल में 5 सरकारें बनना विकास के लिए ठीक नहीं है। इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय, चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, उस संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है, एकदम संभाल के रखिए। और महोदय, भले ही भाजपा का पहला मुख्यमंत्री हो, लेकिन कई आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग जो है संतुष्ट नहीं है। साथ ही तेजस्वी यादव ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताई। उनका आरोप है कि सरकार का खजाना खाली है और लाखों सरकारी कर्मचारियों के वेतन में देरी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है, जो वित्तीय संकट का संकेत है। इन आरोपों का जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार CCC अपराध, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से काम करेगी। उन्होंने कहा कि विकास को प्राथमिकता दी जाएगी और इसका असर जमीन पर दिखेगा। तो को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला। यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है, ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहां बैठा हूं। कौन गलतफहमी में है? कौन कहता है किसको बनाया? कहां से गलतफहमी हो गई आपको? अपने संबोधन में उन्होंने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिक्र किया, जिनमें हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना, किसानों के लिए सिंचाई सुविधा, हर जिले में एयरपोर्ट या हेलीपैड बनाना और 6000 एकड़ में पाटलिपुत्र टाउनशिप विकसित करना शामिल है। महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने हर स्कूल और कॉलेज के बाहर महिला पुलिस तैनात करने की बात कही। साथ ही सड़क दुर्घटना में मौत होने पर 4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। सम्राट चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार को लेकर कई खुलासे किए। राजनीतिक बयानबाजी के बीच सम्राट चौधरी ने लालू यादव और नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि सत्ता किसी की विरासत नहीं होती और उनके राजनीतिक जीवन के अनुभवों ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है। कुल मिलाकर विश्वास मत के साथ उन्होंने सरकार में अपनी स्थिरता और स्थिति को मजबूत कर ली, लेकिन विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक खींचतान ने बिहार की सियासत को और गर्मा दिया है। आप क्या मानते हैं कि सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर बीजेपी ने सही किया या फिर गलत? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।